Hello viewers, welcome to my channel. I am Anjali and today I am going to discuss a chapter which is transportation in animals and plant. This chapter is important for class 7 student and this chapter will come in your UT 3 examination. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हाट. सो फर्स्टली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वर्ड ट्रैवलिंग में भी यूज़ करते हैं. जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए बाइक्स, ऑटो, रिक्शा, इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. सिमिलर प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस तरीके से अब ट्रांसपोर्टेशन होता है. प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती है उनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है. न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंट जो केमिकल्स होते हैं उनका किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हम इस चैप्टर्स के अंदर में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. तो प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, एनिमल के बॉडी के अंदर क्या चीज़ मूव करता है और कैसे वो मूव करता है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. In the previous chapter, we learned about respiration in living organism. There are other body processes that are equally important. So, ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है. ठीक है. The air taken in while breathing needs to reach every nook and corner of our body. This is where circulation comes in our and our heart plays an important role in it. Plants and other organisms have their own way of transporting substance within their bodies. So air जब चलता है, हवाएं जब चलती हैं तो वो हर जगह वो जा सकती हैं. हवाएं जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हर जगह वो मूव करती हैं. तो ये जो वो हर जगह मूव करती हैं उसको सर्कुलेशन कह सकते हो आप. ठीक है. और हार्ट जो है एनिमल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ठीक है. प्लांट्स एंड अदर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और जितने भी और ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी का अनदर वे होता है ट्रांसपोर्ट करने का सब्सटेंस को, डिफरेंट सब्सटेंस को उनके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का एक अलग मेथड होता है. Beside air, there are other substance that also needs to transport in living body. एयर के अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है लिविंग बॉडी के अंदर जो जिनका ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है. देयर आर वेरियस मेथड बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड देयर बॉडी. यहाँ बहुत सारे ऐसे मेथड्स है, मतलब यहाँ उस मेथड को मैं बताऊंगी जिसके हेल्प से प्लांट्स और एनिमल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को अंदर, मटेरियल्स को इनसाइड देयर बॉडीज. ठीक है. Our body generates a number of waste product while carrying out its various function. These needs to remove regularly or it will harm the body and this task is done by our excretory system. हमारे बॉडीज बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें अपने बॉडी से बाहर रिमूव करना पड़ता है रेगुलरली. ठीक है. क्यों? अगर हम रेगुलरली रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा. तो ये जो रिमूवल का काम है वेस्ट प्रोडक्ट का, ये किसके थ्रू किया जाता है? तो ये एक्सेस्ट्री सिस्टम के थ्रू किया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो देखेंगे. ठीक है. सो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स. डिफरेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब, श्रब्स और ट्री, ये क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से थ्रू देयर रूट्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. मेनी ऑफ द आउटर सेल्स एट द रूट एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर्स. अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर रूट्स में ऐसा होता क्या है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो प्लांट्स तक पहुंचता किस तरीके से है, लीव्स तक वो पहुंचता कैसे है. तो ये यहाँ पर ही क्या हो रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. वाटर क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में जा रहा है, मूव कर रहा है. तो ये कैसे होता है? तो बेसिकली ये होता किससे? तो रूट्स के थ्रू होता है. सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होगा. वो कैसे होता है वो हम लोग आगे की में डिस्कस कर रही हूँ मैं. रूट्स में आउटर सेल्स होता है और ये जो आउटर सेल्स होते हैं रूट्स में, ये रूट्स हेयर्स जो है वो डेवलप करते हैं. ठीक है. तो रूट्स में रूट्स हेयर पाए जाते हैं और द रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर अलोंग विथ डिजॉल्व मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट इट्स टू द लीव्स थ्रू जाइलम पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम्स. ठीक है.
सो बेसिकली रूट्स में हेयर्स पाए जाते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं, और बेसिकली यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो वाटर होता है इसके अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब कि वाटर अगर हम लोग सॉइल में डाल रहे हैं तो अगर सॉइल के अंदर मिनरल्स है तो वो भी वाटर में डिजॉल्व होता है, वाटर मिनरल साथ में डिजॉल्व हुआ वाटर जो होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट्स के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू ही प्लांट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स में रूट्स हेयर पाया जाता है, और ये रूट्स हेयर ये हेल्प करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन में, और ये एब्जॉर्ब होता है थ्रू जाइलम पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। हमारे बॉडी में प्लांट्स की बॉडीज में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्चुअली में जाइलम टिश्यूज के थ्रू होता है, ठीक है। रूट से एब्जॉर्ब कर लिए, अब क्या होगा, वाटर नीचे से ऊपर जो है वो क्या करेगा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू जाइलम वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लीव्स आर नोन एज अ फूड फैक्ट्रीज। प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होता है वो फूड फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, और फूड इज प्रिपेयर्ड हियर बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड जो प्रिपेयर होता है यहाँ पर ही वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नेचुरली अपने क्या करते हैं, फूड्स को खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में वाटर और मिनरल सॉइल से प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से वो सनलाइट यानी सन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फूड दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो खाना प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बनता है खाना, वो किस फॉर्म में लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म्स में, ठीक है। और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सॉल्यूबल सुगर में एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम टू स्टोरेज ऑर्गन लाइक सीड, फूड, स्टीम्स एंड रूट्स। तो बेसिकली जो फूड बना है वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, और वो बाद में सॉल्यूबल सुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये इसी का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। तो फूड जो प्लांट्स बनाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है, या फिर आप उसे सुगर कह सकते हो, ठीक है। और वो ग्लूकोज क्या होता है, फिर सॉल्यूबल सुगर में, मतलब कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो, सॉल्यूबल सुगर का मतलब कि वो सॉल्यूबल है लिक्विड्स में, वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। और फिर उसी सॉल्यूबल सुगर का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और किस टिश्यूज के थ्रू, तो फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू। और ये फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू कहाँ जाता है, तो फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू ये प्लांट्स में जहां जहां फूड की जरूरत है वहां पर ही जाता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में फ्लोएम के थ्रू फूड्स को भेजा जाता है, और प्लांट्स को उसी फूड से न्यूट्रिशन मिलता है, और फिर वो अपने ग्रोथ को वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, और उसका डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। सो ये जो सुगर होता है या जो ग्लूकोज होता है, ये स्टोरेज ऑर्गन्स प्लांट्स में, फूड जो होता है, जैसे हम लोग के घर में मम्मी फ्रीज में रखती हैं फ्रूट्स, जो भी खाने की चीजें होती हैं, वैसे प्लांट्स तो एक तो वो क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फूड बच जाता है तो उनका तो कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स यानी कुछ स्टोरेज बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनके अंदर वो फूड स्टोर रहता है, और ये फ्लोएम के थ्रू उन पार्ट्स में जाता है, और ज़रूरत है तो वो यूज़ होता है, और नहीं तो वो स्टोर रहता है, ठीक है। वो पार्ट्स आपकी सीड्स, फ्रूट्स, स्टीम्स, रूट्स है, लीव्स के अंदर भी कुछ अमाउंट में फूड जो है वो स्टोर रहता है। Xylems and phloems are present as a vascular system in plants throughout their bodies, that is from roots to leaves, कवरिंग द स्टीम्स एंड ब्रांचेस। तो बेसिकली यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, प्लांट्स के अंदर जाइलम्स एंड फ्लोएम्स नाम के वैस्कुलर सिस्टम्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम के थ्रू वाटर का होता है ट्रांसपोर्टेशन, और फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जाइलम वाटर एंड मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। दैट इज फ्रॉम रूट टू लीव्स। अब देखिए बेसिकली जब जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो नीचे से ऊपर यानी कि आपका बॉटम से टॉप की तरफ होता है, रूट से लीव्स की तरफ जो है वो वाटर और मिनरल्स जाता है। वहीं अगर मैं स्टीम्स या ब्रांचेस अगर मैं बात करूँ, फ्लोएम यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन, तो फूड जो होता है वो लीव से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, लीव से वो डिफरेंट ब्रांचेस तक, स्टीम्स तक, रूट्स तक, सीड्स तक, इन तक इस तरीके से वो पहुंचेगा। सो बेसिकली ये था आपका जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज है वैस्कुलर सिस्टम से, वो हेल्प करते हैं प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स एंड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ओके। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और आगे के टॉपिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। थैंक यू।